हाँ जी, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे टाइम एंड वर्क। यूनिटरी मेथड हमारा हो चुका है। टाइम एंड वर्क का हम पहले कुछ बेस करते हैं। टाइम एंड वर्क उसका बिल्कुल कनेक्टिंग पार्ट है। और टाइम एंड वर्क में आपको पहले बेसिक बात समझनी है। टाइम एंड वर्क के अंदर समय और कार्य, जैसे मान लीजिए आप कोई काम करते हो तो समय तो लेगा काम करने में कुछ ना कुछ। तो अब दो व्यक्ति काम कर रहे हैं सपोज करो। अब एक तुमसे ताकतवर है, तो बताओ ताकतवर व्यक्ति उस काम करने में ज़्यादा समय लेगा कम लेगा? अगर कोई व्यक्ति आपसे ज़्यादा ताकतवर है, काम कर रहे हैं आप कोई ना कोई, तो वो ताकतवर व्यक्ति जो है वो आपसे ज़्यादा समय में काम कर जाएगा, कम में करेगा? कम में करेगा वो, भाई उसकी ताकत ज़्यादा है। तो इसका मतलब जिसकी ताकत ज़्यादा है उसको समय कम लग रहा है, और जिसकी ताकत कम है उसको समय ज़्यादा लग रहा है। इसका मतलब समय और क्षमता एक दूसरे की अपोजिट हो गई। फिर इसका मतलब हुआ कि अगर हमारे पास में दो व्यक्ति यहाँ पर ए और बी, या राम और श्याम, अगर इनकी क्षमताओं का अनुपात बोलता हूँ भाई 4:5 है, तो इनके द्वारा किसी काम करने में लगाए समय का अनुपात क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब है कि ये 1/4 बन जाएगा और ये 1 क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा। रेसिप्रोकल क्षमता मतलब क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी, समय से उल्टा हो जाएगा। लेकिन अगर इसको आप सरल करना चाहते हो, अनुपात का चैप्टर पढ़ चुके हैं हम लोग, जब हम किसी भिन्न वाले अनुपातों को सरल करते हैं तो एलसीएम लेते हैं हम। बताओ 4 और 5 का एलसीएम कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। 20 में 4 का भी भाग जा रहा है, 5 का भी जा रहा है। तो 20 का गुणा तुम यहाँ करोगे और 20 का गुणा तुम यहाँ करोगे, तो 20 4 से कितनी बार कट रहा है? 5 बार। और ये कितनी बार कट रहा है? 4 बार कट रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपको दो व्यक्तियों की क्षमताओं का अनुपात पता है, एफिशिएंसी का रेशो पता है, तो उनके समयों का अनुपात क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ये 4-5 है, 5 हो गया दो व्यक्ति हों तो। हाँ, अगर हमारे पास में 3 व्यक्ति आ गए, यहाँ पर देखो, अगर हमारे पास में ए, बी और सी 3 व्यक्ति हैं, और ये कहता है भाई इनकी क्षमताओं का अनुपात 4:3:5 है, या 4:3:6 कह देता हूँ इसको मैं। अब इसकी ताकत 4 है, इसकी ताकत 3 है, इसकी ताकत कितनी है? 6 है। तो हाईएस्ट ताकत किसकी हुई इसमें? सी की हुई। सबसे लोएस्ट ताकत किसकी है इसमें? बी की है। तो समय सबसे ज़्यादा किसका आने वाला है? बी का आने वाला है। अगर ये इनकी क्षमताओं का अनुपात है, अगर ये इनकी ताकतों का अनुपात है, तो भैया समय का अनुपात उल्टा हो जाएगा। अब उल्टा होगा तो यहाँ पर क्या करेंगे बताओ? 1/4 करेंगे, 1/3 करेंगे, 1/6 करेंगे आप। अब इनका लघुत्तम लेंगे आप, तो बताओ लघुत्तम कितना रहा इनका? भाई ऐसी संख्या बताओ जिसमें इन तीनों का भाग चला जाए, 4 का भी चला जाए, 3 का भी चला जाए, और छोटी हो 12 ही हो सकता है। अब जैसे मान लो दिमाग में 12 नहीं आया, 24 आ गया, तो 24 से भी कर सकते हैं, बाद में और काट लेंगे उसको। तो यदि 12 आपके पास में आ रहा है एलसीएम, तो आपको सब में किससे गुणा करना पड़ेगा? 12 से करना पड़ेगा। जब आप इन सबको 12 से गुणा करेंगे ऐसे, तो 4 से 12 कितनी बार कटेगा? 3 बार कटेगा। 3 से 4 बार कटेगा, और 6 से 2 बार कटेगा। अब देखो यहाँ उल्टा नहीं हुआ है, 6 3 4 नहीं हुआ। दो ही व्यक्ति थे, तो उन दोनों में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधा आप उल्टा कर दो उसको। लेकिन 3 व्यक्ति अगर आते हैं या 4 व्यक्ति आते हैं, तो आपको एलसीएम लेके एंट्री करना पड़ेगा। मिस्टेक नहीं हुई आपकी। तो कॉन्सेप्ट क्या निकला? कॉन्सेप्ट निकला कि यदि आपको दो व्यक्ति की क्षमताओं का अनुपात दिया हुआ है, तो उनके समय का अनुपात डायरेक्ट क्या कर दो? उल्टा कर दो। ए बी है तो बी ए कर दो। भाई सबकी विधि तो यही है, लेकिन दो की विधि में कम से कम टाइम बचा सकते हैं ना। टाइम थोड़ा वेस्ट तो हो रहा है ना ये। अगर दो ही व्यक्ति हमारे पास में करने को, तो यहाँ भी हम एक आइडिया से कर सकते हैं। भाई आपको पता लग रहा है भाई कि यदि हम क्षमता से समय पे जाते हैं तो उल्टा हो रहा है सिस्टम। जब सवाल करेंगे तो और क्लियर होगा आपका। अभी तो इतनी याद रखो बस कि दो व्यक्ति आते हैं तो क्षमता और समय आपस में दूसरे उल्टा कर दो। 2 से ज़्यादा आते हैं तो एलसीएम लेकर के, जो उनका रेसिप्रोकल है, उनका जो व्युत्क्रम है, उसको एलसीएम से गुणा करके फिर सरल कर लो। इसका मतलब क्षमताओं का अनुपात 4 3 6 था, तो उनके द्वारा किसी काम को करने में लगाए गए समयों का अनुपात 3 4 2 हो जाएगा। नोट डालो, नोट डाल दो। यदि दो व्यक्तियों की क्षमताओं का अनुपात
यदि दो व्यक्तियों की क्षमताओं का अनुपात ए अनुपात बी हो, ए अनुपात क्या हो, बी, तो उनके द्वारा किसी काम को करने में, लगाए गए समयों का अनुपात बी अनुपात ए होगा। बी अनुपात क्या हो जाएगा, ए। क्लियर? अगला नोट डालो। यदि दो या दो से अधिक व्यक्तियों की क्षमताओं का अनुपात रेशो ऑफ देयर एफिशिएंसी, ए अनुपात बी अनुपात सी डॉट 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 हो, तो उनके द्वारा किसी काम को करने में लगाए गए समयों का अनुपात वन अपॉन ए, वन अपॉन बी, वन अपॉन सी डॉट 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 होगा। कोई डाउट यहां तक? अब यदि सवाल की बात करते हैं, हम सवाल लिखो। राधेश्याम की क्षमता, ऐसे लिखो, राधेश्याम की क्षमता सीताराम की क्षमता से 20% अधिक है। राधेश्याम की क्षमता सीताराम की क्षमता से 20% क्या है, अधिक है। तो बताओ उनके द्वारा किसी काम को करने में लगाए गए समयों का अनुपात क्या होगा। अब क्लियर बोल रहा है कि राम्स एफिशिएंसी यानी राधेश्याम की जो एफिशिएंसी है वो सीताराम से 20% ज़्यादा है। इसकी क्षमता 100 मान लें हम, तो इसकी 120 माननी पड़ेगी ना आपको। 20% ज़्यादा है यानी 100 पर कितनी ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है। तो इसको और थोड़ा सरल कर लो, 6:5 भी कह सकते हैं ना। अब बताओ समय का आंसर क्या आएगा, उल्टा हो जाएगा, 5:5 हो जाएगा। सात क्यों आएगा भाई 20% ज़्यादा है तो 120 तो करेंगे इसको, आप 140 थोड़ी करेंगे आप, कुछ ही मान लो जो अच्छे करे आपकी। ये बताइए राधेश्याम सीताराम है, बताओ इसको क्या माना तुमने, 10 माना, 10 मान लो। अब बताओ 10 का 20% कितना होता है? 10 का 20%, 10 का 20% का मतलब 10 गुणा 20/100,
2 होता है। हाँ गलत, ये चक्कर पड़ रहा है। वो तो कुछ ही मानो आप, 100 इसलिए मान रहे भाई परसेंटेज है हमारा, इजी हो गया सिस्टम, ठीक है ना। कोई डाउट यहाँ तक? चलो अगला सवाल लिखो, उतार लो। अब यही समझो आप चीजों को। अब सपोज करो कि इसी सवाल में मैं कहता आपसे कि भैया सीताराम किसी काम को करने में 18 दिन लेता है। कितना लेता है? 18 दिन लेता है। तो बताओ राधेश्याम कितने दिन लेगा? नहीं 20% क्यों? समय का अनुपात दिख रहा है ना आपको। मैंने समय दे दिया आपको 18 दिन, 6 का मान दे दिया मैंने आपको। जब 6 का मान 18 है तो 1 का मान 3, 1 का मान 3 तो 5 का मान 15, आंसर हो गया। जब ऐसी कंडीशन आएगी 6 का मान 18 दे दिया मैंने आपको, 1 का मान 3 हो जाएगा हमारे पास और 5 का मान क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। इसका मतलब राधेश्याम उस काम को कितने में कर सकता है? 15 में कर सकता है। अब यदि वो ये कहता है आपसे भाई दोनों मिलकर, एक तरीका तो ये हो गया इसके अंदर, एक तरीका ये हो गया, देखो जैसे मान लो ऐसे नहीं करना चाहते हैं आप इस समय को लेते ही नहीं है, आप मतलब समय को आपने लिया ही नहीं, आप डायरेक्ट क्षमता के हिसाब से कर रहे हो इसको। जैसे मान लो ये इनकी क्षमता थी, ऐसे नहीं करना, क्लियर। इसकी क्षमता इससे 20% जाती, 6 पर 5 हो गया ना। अब मैंने बताओ समय किसका दिया है तुम्हारे लिए? सीताराम का। सीताराम किसी काम करने में कितने लेता है? 18 दिन लेता है। अब बताओ सीताराम की ताकत कितनी है? 5 है। ताकत का मतलब क्या होता है कि एक दिन में 5 काम कर सकता है। क्षमता मतलब क्या होता है कि एक दिन में कितना काम कर सकता है? 5। और कितने काम कर रहा है? पूरे काम को 18 दिन में कर रहा है, तो कुल काम आ गया ना। कुल काम कितना आ गया? कुल काम आ गया तुम्हारे पास में 18 × 5, 90 काम आ गया। अब 90 काम किससे करवाना है तुम्हें? अब इसकी क्षमता कितनी है? 6 से भाग दो इसमें। भाई क्षमता होती क्या है? क्षमता होती है, यानी को कुल काम क्या होता है? कुल काम होता है हमारा क्षमता इंटू समय। ये इंपॉर्टेंट बात है बस। कुल काम ये है तुम्हारा। अब इसकी ताकत बताओ कितनी थी? 5 थी। और समय कितना था इसका? 18 था। तो कुल काम आ गया ना हमारे पास में। कुल काम तो इसका भी वही है, इसका वही है। अब मुझे इससे करवाना है। अब जब कुल काम को क्षमता से भाग देंगे तो समय आ जाएगा, और समय से भाग देंगे तो क्षमता आ जाएगी। भाई कहीं से आपको क्षमता निकालनी हो तो कुल काम में किससे भाग देंगे हम? समय से। और समय निकालना है तो किससे भाग देंगे हम? क्षमता से। क्षमता इंटू समय क्या बता रहा है? कुल काम। अब ध्यान रखना है कि यदि आपको सीताराम के दिन दे रखे हैं तो सीताराम की क्षमता से गुणा करना है। समझ में आ रही बात? ज्यादातर सवालों को ऐसे ही करेंगे हम। अब सपोज करो कि यदि वो कहता कि भाई दोनों मिलकर पूरा काम 30 दिन में कर सकते हैं, तो बताओ अकेला राधेश्याम कितने में करेगा? अब ये बोला इसने बोला कि दोनों मिलकर पूरा काम कितने में करते हैं? मिलके करते हैं। तो मिलके क्षमता निकाल लो। दोनों की मिलके क्षमता कितनी है? भाई डेली दोनों 11 काम करेंगे ना। 11 काम करेंगे, कितने दिन तक करेंगे? 30 दिन तक करेंगे। तो कुल काम बताओ कितना आया? कुल काम बताओ कितना आया? 11 × 30 आया, 330 आ गया। अब तुम्हें जिसका चाहिए, अगर मुझे इसका चाहिए तो 6 का भाग दे दूंगा, और इसका चाहिए तो 5 दे दूंगा। अब मैंने बोला भाई राधेश्याम
आर की बात कर रहा है वो, तो बताओ किसका भाग दूंगा इसके अंदर में। तो ऐसी कंडीशन में बताओ ये 330 में जब आप 6 का भाग देंगे तो आंसर 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30। तो अकेला राधे श्याम उस काम कितने में कर सकता है बताओ? 55 दिन में। अगर अकेले की दिन दे रखे तो अकेले की क्षमता से गुणा करना है, दोनों के दिन दे रखे दोनों की क्षमता से गुणा करना है कुल काम निकालने के लिए। और कुल काम को क्षमता से डिवाइड किया, समय आ गया, और समय से डिवाइड किया तो क्षमता गई। कितना इजी कॉन्सेप्ट है। अब यदि आप इसको ऐसे करते कि नहीं साहब ऐसा करो, समय का अनुपात निकाल लो 5:6 और 11 का मान दे रखा है 30, भाई टोटल समय कितनी समय आ गया तुम्हारे पास। अब जो साहब 11 का मान 30 दे रखा है तो आंसर नहीं आया इसका। अभी तो 55 आ रहा था, 11 से कटता ही नहीं है। तो क्यों नहीं आ रहा है बताओ? क्यों नहीं आ रहा है? यूं नहीं आ रहा है कि भाई क्यों नहीं आ रहा है कि दोनों, अब खुद ही अंदाजा लगाओ, ये अकेला किसी काम को 5 दिन में कर सकता है इसके हिसाब से, ये अकेला 6 दिन में कर सकता है। अब दोनों मिल जाएंगे आपस में तो दोनों मिलकर 11 दिन लगाएंगे क्या? दोनों मिलकर तो और कम दिन लगाएंगे। 5 दिन में तो अकेला ही कर सकता है, 6 में तो अकेला ही कर सकता है। जब दोनों मिल जाएंगे तो फिर तो ना तो 5 दिन लगेंगे ना 6 दिन, 5 से भी कम लगेंगे उनको दिन, इसलिए फेल हो रहा है यहाँ पर। तो इसलिए इससे बचने के लिए आप सिस्टम वही रखो पहले वाला, क्षमता वाला। हाँ, अगर आपको समय दे रखें, जैसे मान लो मैंने कहा आपसे कि भाई ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, ये बोला मैंने आपको। अब बताओ दोनों मिलकर उस काम कितने में करेंगे? तो दोनों मिलकर 50 तो उत्तर नहीं आएगा इसका। भाई जब अकेला ए 20 में कर सकता है, 20 से भी कम आंसर आएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, गुणा तो करते हैं। आप 20 × 30 कर दो और नीचे इसको जोड़ दो, 20 + 30, 600 में 50 का भाग दो, कितना आंसर आया बताओ? 12 आंसर आ गया इसका। मतलब ये कहने का हमारा कि यदि ए किसी काम को x दिन में करता है, बी उसी काम को y दिन में करता है, तो a + b मिलकर उस काम को x × y बटे x + y दिन में करेंगे। मतलब डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते इसको, आप जोड़ेंगे हम, लेकिन नीचे जोड़ेंगे ऊपर गुणा कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा तुम्हारा। अब ये आपके साथ ये तो हजम नहीं हो रही बात। वास्तव में 12 आंसर आएगा क्या इसका? ये 600 आ रहा है, ये 50 आ रहा है, तो आपके हिसाब से 12 दिन उत्तर आ रहा है। आपने सब ये कहाँ से तुक्का लगा दिया, x × y बटे x + y? कोई बात नहीं, तुक्का नहीं लगाते हम। आप कोई कुल काम मान लो, ये तो पता है भाई ये अकेला 20 दिन में कर सकता है, ये कितने में कर सकता है? 30 दिन में। कुल काम कुछ भी मान सकते हैं हम। इन दोनों से कटने वाला मान लो कोई। अब इन दोनों का एलसीएम बताओ क्या रहा है? 60 ले सकता हूँ क्या? ले सकता हूँ नहीं ले सकता हूँ बताओ? ले सकता हूँ। अब बताओ 60 काम टोटल है, ये 20 दिन में कर रहा है पूरा काम, यानी इस 60 काम को 20 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? 3 काम करेगा। यानी इसकी क्षमता कितनी आ गई बताओ? 3 आ गई। एक दिन का जो काम होता है वही क्षमता होती है। इसकी क्षमता बताओ कितनी आ गई? 2 आ गई। कुल काम को जब टोटल क्षमता से भाग देंगे तब समय आ जाएगा ना। कुल काम कितना है तुम्हारे पास? 60। दोनों से करवाना है, दोनों की क्षमता कितनी है टोटल? 5 से भाग दो, आंसर कितना आ रहा है? ये तो जम हो गई बात। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम और इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम। ये क्यों लिखा रहा हूं कि ये कई बार सूत्र ही सवाल बन जाता है। ये जल्दी भी आ रहा है भाई, हम सवालों को ज़्यादातर ऐसे ही करेंगे, लेकिन ये भी सूत्र आपको आना चाहिए, क्योंकि ये कई बार संख्या नहीं देता, वो x और y दे देता है वो। तो इस हैं इसमें भी टाइम नहीं लग रहा है, लेकिन 3 व्यक्ति आ गए तो टाइम खा जाएगा ये वाला। तो आप 2 बार लिख लो, पहले इंडिकेट कर लो इसको एज इट इज।
लिखो, ये तो नोट डाल दो, ये नोट है। अगर ए किसी काम को x दिन में, बी उसे y दिन में, तो a प्लस बी मिलकर उसे x इंटू वाई बटा एक्स प्लस वाई दिन में करेंगे। तो लिया, ये इसका डायरेक्ट हो गया, ये इसका क्षमता के हिसाब से हो गया कुल काम मान करके। आगे बढ़ूं, चलो आगे। जैसे मान लो हमसे कह रहा भाई ए किसी काम को x दिन में, बी उसे y दिन में और सी उसे z दिन में समाप्त कर सकता है। और फिर वो कह रहा है भाई a प्लस बी प्लस सी मिलकर, तो इसमें आपका यहां पर होगा x y z, जैसे वहां x इंटू वाई था, या तीन कंडीशन है यहां पर, तो तीनों को आपस में क्या करना है, गुणा करना है। फिर यहां पर क्या आएगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। भाई आप 1/x करोगे, 1/y करोगे, 1/z, तरीका तो ये होता है ना। तो आप एक्स वाई जेड लघुत्तम लोगे तो एक्स एक्स गया तो वाई जेड बचा ना, यहाँ पर वाई गया तो एक्स जेड बचेगा, जेड गया तो एक्स वाई बचेगा, तो वही लिखा नहीं चाहिए, उल्टा हो जाएगा। फिर ये तीनों का एक दिन काम आ गया, उल्टा करेंगे तो पूरा काम कितने में करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। अभी तो सिंपल सी बात, रटो अब कैसे रटना है। तीन व्यक्ति आ रहे हैं तो गुणा तीनों का तो हो ही रहा है, ऊपर वहां दो व्यक्ति थे दोनों गुणा हो रहा था, नीचे उसमें दोनों जुड़ रहे थे बस। अब यहाँ तीन व्यक्ति आए तो भैया एक ही तो हटेगा, एक्स गया तो वाई जेड आ रहा है, वाई गया तो एक्स जेड आ रहा है, और जेड गया तो एक्स वाई आ रहा है। लेकिन ऐसे हम नहीं करेंगे इसको। सवाल जैसे मान लो हमारे पास ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसे 15 दिन में, सी उसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों आगे, कुल काम बताओ क्या मान लूं, कुल काम, टोटल वर्क। अब यही टाइम लगता है हमको बस। भाई 15 और 20 का तो 60 आ सकता है ना, 12 में 60, 12 से 60 ही आ गया फिर तो। ये 60 और 120 और ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं यहाँ पर टाइम एंड वर्क में। 12 का भाग दो इसमें, ताकत आ गई इसकी। तीनों को मिला दो तीनों मिलकर बताइए क्या आंसर आ रहा है। 5 + 4 + 3, 12 पंजे 60। अब यदि आप इसमें डाल के करोगे सवाल को, इससे तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा ये। तीनों गुना करेंगे आप, 12, 15, 20, फिर यहाँ करेंगे 12 × 15, फिर 15 × 20, फिर 20 × 12,
फिर सबको जोड़ेंगे, फिर डिवाइड करेंगे तो आंसर तो ये आएगा। हजम कराना है, उतार लो फटाफट। लेकिन ये सूत्र याद होना जरूरी है। क्यों? कई बार सूत्री सवाल बन के आता है ना, संख्या नहीं आती है। सही है। अवयवों के हिसाब सूत्र को भूल गए तो ऐसे ही कर लो फिर इसको। भाई जैसे मान लो आप इन सबका लघुत्तम क्या लेते बताओ। एक्स वाई जेड तो लघुत्तम आता, एक्स का भाग दो इसमें वाई जेड, वाई का भाग दो इसमें एक्स जेड, जेड का भाग दो इसमें एक्स वाई। कुल काम ये रहा, क्षमता ये रही। ये तो किया यहाँ पर, रटना नहीं है, समझना है बस। अब कितने व्यक्ति आओ ना, क्या दिक्कत आ रही है? 4 आओ खूब, 4 को भी कर सकते हैं डायरेक्ट हम। जब 4 आएंगे तो यहाँ एक्स वाई जेड और चौथा और आ जाएगा कोई, तो यहाँ 3 आएंगे फिर इनमें। संख्या जब आती तो वो आसान हो जाता है, बस सिंपल संख्या बन जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये दो मिक्स होके आते हैं। जैसे यहाँ तो अकेला ए अकेला बी अकेला सी है। अब उसने कह दिया कि भैया ए और बी मिलकर किसी काम को एक्स दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर उसे वाई दिन में करते हैं। दिन हो सकते हैं, घंटे हो सकते हैं, मैं दिन ले रहा हूं यहां पर। और ए और सी मिलकर उसे जेड दिन में कर सकते हैं। कोई डाउट? अब मुझे बताओ, इन तीनों का निकालना है मेरे को। किसका निकालना है? तीनों का। जब इन तीनों को मैं इकट्ठा करूंगा, जैसे 1 + बी 20 दिन, बी + सी 24 दिन, ए + सी 30 दिन। अब बताइए तीनों का एलसीएम क्या रहा है यहां पर? कुल काम बताओ। अब 60 से तो काम चलेगा नहीं, 60 का डबल कर दो। कुल काम क्या आ सकता है बताओ? 120 आ सकता है। 24 20 का भाग दो इसमें, 6 बार गया, गया नहीं गया? 24 का भाग दो, 5 बार गया, 30 का भाग दो, 4 बार गया। अब ये बताओ कि जो 6 क्षमता आई है किसकी है? दोनों की है, ए की और बी की मिलकर। सवाल चाहता है कि ए + बी + सी मिलके तीनों मिल जाएं तो काम कितने में होगा। अब मैं यदि इन तीनों को जोड़ता हूं तो ये भैया डबल ए + बी + सी आने वाला है। फिर यहां पर दो जगह एक आ रहा है ना, 2 जगह बी आ, 2 जगह सी आ रहा है। तो इधर मैं जोड़ता हूं, कितना बैठ रहा है बताओ? ये 6 + 5 + कितना
4 बैठ रहा है। तो ये डबल क्यों लिखा मैंने, दो बार काउंट हो गए सब। तो ये बताओ 2 इंटू ए प्लस सी कितना आया, 6 और 5 15 आ गया। अब 15 में 2 को भाग देना पड़ेगा, मैं 2 से तो काटना पड़ेगा ना, तीनों की क्षमता तभी तो आएगी। अब बताओ 2 को भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा इसमें, 7.5 बार जाएगा। इसका मतलब अब तीनों की क्षमता आई तुम्हारे पास। अगर वो सवाल पूछ रहा है कि भाई तीनों मिलकर पूरे काम को कितने दिन में करेंगे, ये पूछ रहा है आप सवाल ये दे रखा है आपको और ये पूछ रहा है वो। जब ये पूछ रहा है तीनों की क्षमता निकालनी पड़ेगी हमें, तीनों क्षमता आ चुकी है। अब बताओ 120 में किसका भाग दे दूं मैं, हैं? तीनों की क्षमता का, तीनों की क्षमता का 120 बटे 7.5 कर दो और आंसर बताओ कितना आ रहा है। 1200 बटे 75 कर सकते हैं, 25 × 75, 25 × 100, 25 × 8 200, 3 से कितनी बार, 16 बार। आंसर इधर सूत्र क्या बन जाएगा तुम्हारा, यह बन जाएगा 2xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस xz। डबल डबल आ रहे हैं ना ये। सूत्र आता है तो ऐसे लिख लो, सही है। कॉन्सेप्ट वही है सेम, बस यहां पर क्या है, डबल डबल हो गए तो इस 2 से भाग देना पड़ेगा इसमें आपको। सिस्टम वही है, कुल काम को उनकी क्षमता से डिवाइड करना है जिससे करवाना है। सवाल चाहता है तीनों मिलकर कितने में करेंगे, तो तीनों की क्षमता से डिवाइड करना पड़ेगा हमें, राइट। अगर यहां पूछता मैं आपसे कि ए अकेला उसे कितने में करेगा, ए अकेला उस काम को कितने में करेगा, भाई एक ही बात कर रहा है तो एक ही क्षमता चाहिए हमें। भाई जिसका समय पूछना चाहता है उसकी क्षमता निकालनी पड़ेगी आपको। अब बताओ तीनों की क्षमता कितनी है, 7.5 है। ए कहां से निकल सकता है इसमें से, आपको यहां से निकल सकता है ना। ये जो ताकत है 5, ये बी और सी की मिलके तो है, और तीनों की कितनी है, 7.5 है। तो बताओ ए की कितनी थी, 2.5 थी। जब आप तीनों में से इस बी सी को घटाएंगे तो ए की ताकत आएगी, जब आप इसमें से इसको घटाएंगे तो सी की ताकत आएगी।
जब आप इसमें से इसको घटाएंगे तो बी की ताकत आएगी, तो सेपरेट भी निकाल सकते हैं हम। अगर मुझे केवल एक ही क्षमता चाहिए तो बताओ एक ही क्षमता कितनी आएगी, 7.5 माइनस बताओ कितना, BC वाला 5, कितनी आई, 2.5 आ गई। अब यदि मैं बी की क्षमता चाहता हूं तो बताओ कितनी आएगी, बी कहां से निकलेगा, AC से निकलेगा। ये AC के मिलके 4 है, तो 4 किस में से घटेगा बताओ, 7.5 में से घटेगा। कितनी ताकत थी बताओ, 3.5 थी। अब बताओ C की क्षमता कहां से निकलेगी, AB से निकलेगी। 7.5 में से क्या घटाएंगे आप, 6 घटाएंगे आप, कितना आया बताओ, 1.5 आ गया। सबकी क्षमताएं जब आ चुकी है, सबका अलग अलग समय भी निकाल सकते हैं हम। तो A पूरे काम कितने में करेगा बताओ, 120/2.5 में। भाई कुल काम तो 120 ही है ना, तो 120 यानी 1200 में किसका भाग देना है, 25 का भाग देना है। 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200। ऐसे ही हम बी का निकाल सकते हैं और ऐसे ही हम सी का निकाल सकते हैं। इंडिकेट करो, आगे बढ़ो। कई सवाल चल रहे हैं एक ही सवाल में, कई बार तीनों का पूछता है वो, कई बार किसी सेपरेट का पूछेगा वो। सही है ना। ये ए द्वारा पूरे काम को समाप्त करने में कितना समय लगेगा, ए पूरे काम को 48 दिन में कर सकता है। ए द्वारा पूरे काम करने में लगा समय ये। सिंपल सी बात याद रखो भाई, जिसका समय निकालना है कुल काम को उसकी क्षमता से डिवाइड करना पड़ेगा। बस ये ध्यान रखो आप। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए यहां तक, मिटा दूं। अब आपसे यदि मैं इसी में ये पूछता कि कौन सा व्यक्ति पूरे काम करने में सबसे कम समय लगाएगा, कौन सा व्यक्ति पूरे काम करने में सबसे कम समय लगाएगा, तो अभी तो आपके पास में ए का समय आया है, बी और सी के भी निकालने पड़ेंगे आपको। लेकिन अगर नहीं निकाले तो भी बता सकते हो इसमें आप सबसे कम समय कौन लगाएगा, जिसकी क्षमता सबसे ज्यादा है। इन तीनों में सबसे ज्यादा क्षमता किसकी है, बी की है। तो डायरेक्ट आंसर आ गया ना। व्यक्ति पूछा तो, और इसको ही मत निकालो। अगर वो व्यक्ति पूछ रहा है तो इस सबको गोली मार सकते हो आप, सीधा सवाल को देख के ही अंदाजा लगा सकते हैं हम। अभी तो पता लग रहा था हमें कि भाई बी की क्षमता सबसे ज्यादा थी, तो सबसे कम समय किसका आएगा, बी का आएगा। और सबसे कम क्षमता किसकी थी, सी की थी, तो सी सबसे ज्यादा समय लगेगा। अब सवाल ये दे दिया तुम्हें, अब वो सवाल ये कह रहा है भाई सबसे कम समय में कौन सा व्यक्ति करेगा। तो आपको क्या करना है, जिस कंडीशन में सबसे ज्यादा दिन हो, अभी सबसे ज्यादा ताकत किसकी थी यहां पर, बी की थी। अब बताओ यहां पर सबसे ज्यादा दिन कहां पर है, इन तीनों में, इसमें है ना। इसमें कौन नहीं है, बी नहीं है। अगर बी नहीं है तभी दिन ज्यादा लग रहे हैं, यानी बी ताकतवर व्यक्ति है। ताकतवर यहां घुस गया, देखो दिन कम हो गए ना, यहां घुस गया दिन कम हो गए।
तो क्या रट सकते हैं हम सीधा कि ऐसे प्रश्नों में सबसे अधिक दिनों वाली कंडीशन में जो व्यक्ति नहीं होता वो सबसे बड़ा ताकतवर है, तो सबसे कम समय लेगा। और सबसे कम दिन कहां पर है? यहां पर है। अब बताओ इसमें कौन नहीं है? सी नहीं है। अब आप देखो सी की क्षमता सबसे कम थी ना, डीडी थी, सब ज्यादा समय लेगा। नोट डाल सकते हो इसका, लिखो ऐसे प्रश्नों में सबसे अधिक दिनों वाली स्थिति में जो व्यक्ति नहीं होता वह व्यक्ति पूरे काम को करने में सबसे कम समय लगाएगा, क्योंकि वह सबसे अधिक ताकतवर है। क्योंकि वह सबसे अधिक क्या है? ताकतवर है। दूसरा लिखो, जिस स्थिति में सबसे कम दिन हो, उस स्थिति में जो व्यक्ति नहीं होता वह व्यक्ति पूरे काम को समाप्त करने में सबसे अधिक समय लगाएगा। क्योंकि उसकी क्षमता सबसे कम है। कितने सवाल हो गए इसके अंदर? देखो अब तीनों का पूछ सकता है, किसी एक का पूछ सकता है, दो का पूछ सकता है, और तीनों में से सबसे कम समय लेगा उसका पूछ सकता है। अब ये चलो सवाल के देखो, ये तो इजी थे, एलसीएम निकालना आसान था इसका। जब ऐसा सवाल आता है ना व्यक्ति वाला, तो यहाँ पर आंकड़े वो टेढ़ भी दे सकता है। जैसे मान लो मैंने कहा आपसे ए किसी काम करने में 29 दिन लेता है, बी उसे समाप्त करने में 23 दिन लेता है, और सी उसे समाप्त करने में 31 दिन लेता है। या चलो 31 कर देता हूं। अब मुझे बताओ सबसे कम समय कौन लेगा? सब ज्यादा समय कौन लेगा? सॉरी, यहाँ ए बी, ये अकेला नहीं, ए और बी मिलके यहाँ पर, यहाँ बी और सी मिलकर है, ऐसा सवाल है। अब मैंने पूछा भाई सबसे कम समय कौन लेगा, सबसे ज्यादा समय कौन लेगा? सबसे अधिक दिन कहां पर है भाई? यहां सबसे ज्यादा दिन, तो यहां पर बी नहीं है, सबसे कम समय लेगा, क्यों? बी ताकतवर है ना,
भाई ताकतवर व्यक्ति होता तो ये दिन ज़्यादा क्यों लगते, यूँ सोचा करो आप। ताकतवर यहाँ बैठा है, देखो दिन कम हो रहे ना। इसका मतलब सबसे अधिक ताकतवर कौन यहाँ पर, बी, और सबसे कम ताकतवर कौन यहाँ पर, सबसे कम समय देखो ये रहा, कौन नहीं है इसके अंदर, ए है। यानी पूरे काम को समाप्त करने में ए सबसे ज्यादा दिन लेगा और बी सबसे कम दिन लेगा। अब यदि आप इसको सॉल्व करें प्रैक्टिकली, बहुत बेकार सवाल है ये तो। एलसीएम लेना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा तीनों को आपको, 10 मिनट में नहीं होगा सवाल, कर जाएंगे जो अलग। लेकिन ऐसे सवाल को एग्जामिनर तभी पूछ सकता है जब आपको ये इसका ज्ञान होता है। एग्जामिनर को पता है कि बच्चा इसका आंसर डायरेक्ट दे सकता है। मैं व्यक्ति पूछ रहा हूँ, दिन नहीं पूछ रहा हूँ मैं। और वो कहता है भाई कौन सा व्यक्ति और कितने दिन, फिर तो सवाल पूरा करना पड़ेगा, दिन भी निकालने पड़ेंगे आपको। कॉन्सेप्ट क्लियर? अगली बात करते हैं। अगला अगर मैं कहता हूं आपसे भाई जैसे दो व्यक्ति मिलकर के किसी काम को सपोज करो कि 20 दिन में करते हैं, कितने में, 20 दिन में, और अकेला भी सपोज करो करता है 16 दिन में। समझ में आ रही बात? ऐसा हो सकता है क्या? मैंने आंकड़े सही लिखेंगे। मैंने बोला ए और बी मिल करते हैं 20 दिन में, अकेला भी कर सकता है 16 दिन में। तो क्या ये सवाल सही है? यस भाई, आप देखो यहाँ दो व्यक्ति काम कर रहे हैं, बी तो यहाँ ही मौजूद है ना, तो यहाँ बी का काम 16 दिन में कैसे हो सकता है? तो अकेले की बात जब आएगी तो इससे ज़्यादा नहीं आएंगे यहाँ पर। सपोज करो कि अकेला भी करता है उसको 24 दिन में, अब तो कह सकते हैं। अब मैं पूछ रहा हूँ, बताओ अकेला ए कितने में करेगा? सवाल है कि दोनों मिलकर पूरे काम 20 में करते हैं, अकेला भी 24 में करता है, तो अकेला ए कितने में करेगा? तो ताकत निकाल लो, ए की ताकत निकालनी पड़ेगी आपको। बताओ 7 क्या आया? क्षमता आई। कुल काम क्या माना? कुल काम क्या माना? क्षमता कैसे निकाली फिर आपने? अच्छा, आपने 20/24 कर दिया। 20/24 का मतलब 4 से काट दिया आपने। किससे काटा इसको? किससे काटा? 2 पंजे 10, अच्छा 10 और 14, तो इसका आधा कर दिया। 2 से काट लूं तो 10 बार कटाए, यही तो गड़बड़ है। ये 7 से क्या लगा हो रहा है आज? नहीं, आज 7 पकड़ में ज्यादा आ रहा है तुम्हारे, पहले भी 7 पकड़ में आया था। मतलब 20/24 का मतलब 10/12 मतलब 5/6। अच्छा, फिर क्या किया आपने? इनकी क्षमता 6/5 हो जाएगी। अच्छा, क्षमता ये समय आ गया है तुम्हारे पास, तो ये समय की बात हो रही है, तो क्षमता आपने कह दी साहब 6/5 हो जाएगी, ऐसे कह रहे हैं आप? ठीक है। फिर अब मैंने पूछा है अकेला ए उस काम कितने में करेगा। चलो क्षमता तो आ गई तुम्हारे पास, लेकिन 6 क्षमता किसकी है? ए की, और 5, तो यहाँ ए भी कहाँ है तुम्हारे पास? यहाँ तो ए प्लस बी है, यानी ये जो वैल्यू है वो ए प्लस बी की है। ये जो 20 है वो ए प्लस बी का है, और ये किसका है बताओ? अकेले बी का है। तो ये जो ताकत है आपके हिसाब से ये दोनों की है, और अकेले कितनी है इसकी? 5 है, तो उसके हिसाब से 1 आ रही है, अनुपात 1 आ रहा है। तो
ऐसे नहीं करो इसको, आप इन दोनों का एलसीएम बताओ क्या रहा है, पुरानी बात करो, जब समय दे दिया तो कुल काम मान लो ना। बताओ 20 और 24 से कटने वाला क्या हो सकता है? 120 हो सकता है, नहीं हो सकता है? 120 हमने कुल काम मान लिया। 20 से काटो इसको, 6 बार गया। 24 से काटो इसको, 5 बार गया। देखो वो यहाँ रहा है, दोनों की ताकत 6। ये आसान तरीके से आ रहा है, एकदम पुरानी बात से आ रहा है। अब यहाँ पर देखो अकेले बी की ताकत 5 है, अकेले बी की, और दोनों की कितनी थी? 6 थी। तो अकेले ए की कितनी बची? 1 बची। कितनी बची? 1। तो एक ही क्षमता यहाँ पर आ गई पकड़ में। 6 में से 5 घटाना पड़ेगा, 1 आ जाएगी। अब यदि मुझे ए द्वारा काम करवाना है पूरा काम, तो 120 में किसका भाग देना पड़ेगा हमें? उसकी क्षमता से भाग देना पड़ेगा। ए की क्षमता कितनी आई है? 1 आई है। तो 120 में किसका भाग देंगे हम? 1 का ही भाग देंगे हम। तो आंसर कितना आएगा बताओ? 120 दिन ही आएगा। सिंपल सी बात है, कुल काम को उसकी क्षमता से भाग दे दो जिससे करवाना है। एक तरीका तो हो गया इसका। एक मुजवानी कर दें, इन दोनों का गुणा करो तो 20 गुणा 24 आएगा। 20 गुणा 24 लिख लिया। इन दोनों का डिफरेंस बताओ। 4 से 6 बार 20 इंटू 6 कितना होता है? आंसर आंसर कैसे है आंसर? यहां 2 व्यक्ति हैं, यहां अकेला है। इन दोनों का मैं डिफरेंस लेता हूं तो बी खत्म। इन दोनों का अंतर लेने पर बी खत्म। तो किसका आंसर आएगा बताओ? ए का आएगा। लेकिन समय कार्य के अंदर जब दिनों में सवाल होता है तो डायरेक्ट डिफरेंस नहीं कर सकते आप। जैसे भी डायरेक्ट नहीं जोड़ रहे थे हम, एक्स इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई किया था ना हमने। तो यहां आप डिफरेंस कहां करेंगे? नीचे करेंगे। 24 गुणा कितना, सॉरी 24 माइनस कितना? 20 करेंगे। ऊपर दोनों गुणा कर लेंगे आप, आंसर आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं हम। मतलब अगर ए किसी काम को x दिन में करता है, या जो कहोगी a प्लस बी, x दिन दे रखा है आपको, अकेला b y दिन दे रखा है यहाँ पर आपको, तो y का मान तो इससे ज़्यादा ही आएगा ना हमेशा, अकेला कर रहा है तो यहाँ अकेले एक ही जब बात होगी तो ऊपर क्या करना है? दोनों आंकड़ों का इनका गुणा करना है, और नीचे दोनों क्या करना है? डिफरेंस लेना है, आंसर आ जाएगा। अब नोट कर लो। नहीं, डिफरेंस से आंसर आ रहा है ना, वहां जोड़ने से आंसर आ रहा था तो जोड़ रहे थे हम, वहां इकट्ठा कर रहे थे दोनों को हम तो जोड़ दिया, यहाँ दोनों का डिफरेंस कर रहे हैं तो डिफरेंस कर दिया। तो जितनी देर में तुम एलसीएम लेंगे तब तो आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो हर तरह का आपके पास में हथियार होना चाहिए भाई। जहां टाइम बच सकता है तो वहां बचाना पड़ेगा ना। एग्जाम में खेल तो टाइम का ही है पूरा। वो ऐसा नहीं है, आपने उनको देखा नहीं है अभी। हर कंपटीशन के अंदर उस हिसाब से ही हमारी तैयारी हो जाती है। वो फालतू का सवाल होता है, पढ़ने की चीज़ तो उसमें कमी होती है। उसके ऑप्शन भी लंबे लंबे आते हैं, ऑप्शन को पढ़ने में, सवाल पढ़ने में ही आपको टाइम फंसेगा पूरा। लेकिन उसकी प्रैक्टिस होती है, सबके अलग अलग सिस्टम होते हैं उनमें, तभी तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है हमें। अब खाली एक बार पढ़ लिए आप, पढ़ने के बाद में सिलेक्शन की सोचें हम, जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे खाली पढ़ने से काम थोड़ी हो जाएगा। घर जाकर उसको देखना ही पड़ेगा हमें। हाँ, घर जाके तुरंत अगर देख लिया आपने तो फिर तो ये मानो कि आपका बहुत अच्छा कोर्स होने वाला है। और गैप दे दिया आपने 2-4 दिन का तो दिक्कत होने वाली है।
फिर वो साथ साथ नहीं चल पाते हैं। बस मेरे साथ साथ चलो आप, फिर देखो आप खुद पढ़ाओगे बच्चों को, खुद पढ़ने की बजाय खुद पढ़ाओगे बच्चों को आप। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया डिफरेंस वाला? अब तुरंत आंसर देना है तुम्हें। ए अकेला किसी काम को 12 दिन में, और ए और बी मिलकर उस काम को सपोज करो कि 9 दिन में। अकेला बी बताओ कितने में करेगा? आपका समय चालू हो गया है? गई 5 सेकंड। भाई ऊपर आपको गुणा करना है सीधा, नीचे आपको डिफरेंस करना है। बिल्कुल सही है 36। जब डिफरेंस करेंगे तो एक खत्म, बी तो आएगा आंसर, लेकिन डिफरेंस क्या करना है? नीचे। समझ आ रही बात? ए किसी काम को 10 दिन, बी उसे 15 दिन, दोनों मिलकर बताओ फटाफट, फास्ट। अब ये दोनों मिलके बताना है। बन गया मौसम? भाई ऊपर दोनों गुणा करना है 150, नीचे दोनों को जोड़ना है 25। आंसर बोलो। x इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई। भाई दो वालों का काम तो कर ही सकते हैं ना हम। ए बी की क्षमता का अनुपात दे रखा है 3:4। कितना? 3:4। दोनों मिलकर पूरा काम करते हैं 60 दिन में। तो अकेला ए बताओ कितने में करेगा? जब दोनों मिलकर के 60 दिन लगा रहे हैं, आप खुद सोचो, तो अकेला ये 15 में कैसे कर सकता है? आपने सीधा तुक्का लगा दिया, 4 का मान दे रखा है, 3 का निकाल लिया आपने। ऐसे थोड़ी हुआ है, क्षमता है तो। और दोनों मिलकर के, तो दोनों की क्षमता जोड़ो, कुल काम तभी तो निकलेगा। भाई कुल काम तो निकालना पड़ेगा ना। कुल काम हो जाएगा 7 × 60। किससे करवाना है? कोई बात नहीं, अभी किससे करवाना है? ए से करवाना है। तो ए से करवाना है तो आप 3 का भाग दो इसमें, सही आंसर आ रहा है तुम्हारा। और क्या? ये आपने कैसे किया इसको? अच्छा ऐसे किया है, सही किया है भाई। 3 से 20 बार कट रहा है, एक चले जाएगा। अगर 4 का भाग देंगे तो बी का जाएगा। भाई एक ही लाइन रट लो, कुल काम क्या होता है? क्षमता इंटू समय। कुल काम को क्षमता से भाग दो, समय आता है। समय से भाग देंगे, क्षमता आती है। अब कई लैंग्वेज वाले सवाल पढ़ेंगे आगे हम, उनमें क्षमता निकालनी पड़ेगी, समय से भाग देना पड़ेगा ना। जैसे मान लो कोई काम हो रहा है, 2-3 व्यक्ति कर रहे हैं, और समझ लो तुम्हारे पास में 22 काम बच गया। कितना बच गया? और वो किसी व्यक्ति ने 11 दिन में किया है। जो 22 काम बचाओ, उस काम को किसी व्यक्ति ने 11 दिन में किया, क्षमता क्या हुई इसकी? भाई 22 काम किया है किसी ने 11 दिन में, क्षमता क्या हुई? कुल काम 22 किया है, कुल काम 22 किया है 11 दिन में, क्षमता क्या हुई? हाँ,
भाई कुल काम किया है भाई 11 दिन में, तो 2 ही क्षमता तो हुई। भाई समय निकालना है तो क्षमता को, मतलब कुल काम को क्षमता से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी। आज हमारा काफ़ी अच्छा बेस हो गया है इसके अंदर, अब हम बड़े बड़े सवाल, हर तरह के सवाल में घुस सकते हैं, ठीक है ना। ओके।